Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Professor Nilesh Anandwani and today I'm going to teach you superclass Pisces from the chapter number 4 Kingdom Animalia. So let's start superclass Pisces. What does it mean by Pisces? To understand Pisces in common word, Pisces means fishes. Okay, so fishes are generally called as a Pisces. So let's start one by one character. फर्स्ट दे आर aquatic एनिमल. ऑब्वियसली अगर वो फिशेस हैं तो aquatic एनिमल ही होंगे. नेक्स्ट दे आर poikilothermic एनिमल. व्हाट डज इट मीन poikilothermic? दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल. लाइक हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लड काफी वार्म होता है, सो वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल. वी आर जनरली कंसिडर एज अ homotherms, but fishes are considered as a poikilothermic, means cold blooded animal. Next, this animal feed on detritus food material. They can feed algae and some molluscans. मतलब फिशेस किसे खाते हैं? डेट्रिटस फूड मटेरियल, मतलब डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं. फिशेस अलगी को खा सकते हैं और फिशेस उन मोलिस्कन्स को खा सकते हैं जो मोलिस्का फाइलम के अंदर आते हैं, जैसे काइटोन, पाइला एक्सेट्रा. स्टेटमेंट नंबर 4 और कैरेक्टर 4, लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ फिन्स. सो फिन्स के मदद से ये मूवमेंट करते हैं जैसे हम आर्म और फीट के मदद से करते हैं. कैरेक्टर 5, एक्सोस्केलेटन इज आइदर बोनी और आइदर कार्टिलेजिनस. अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर अगर इनका एक्सोस्केलेटन कार्टिलेजिनस है तो उनको हम कहेंगे कॉन्ड्रीचिट्स. यस. और अगर इनका एक्सोस्केलेटन बोनी है तो उसे हम कहेंगे ऑस्टियोचिट्स. ठीक है, यहां पे दिया हुआ है ऑस्टियोचिट्स एंड कॉन्ड्रीचिट्स. नेक्स्ट, द फिन्स हेल्प इन रेजिस्टिंग ड्यूरिंग द स्विमिंग. आप एक लॉजिकली ये देखिए, जब भी हम स्विमिंग करते हैं तब हम स्विमिंग में हाथों की जो डायरेक्शन होती है वो आगे की तरफ हम लाते हैं और पानी को पीछे धकेलते हैं ताकि हमारी बॉडी आगे की तरफ मूव करे. तो वैसे ही ये अपने फिन्स के मदद से पानी का जो प्रेशर होता है उसका भी रेजिस्टेंट करते हैं और मूवमेंट करने के लिए भी यूज करते हैं. नेक्स्ट, माउथ इज वेंट्रल इन पोजिशन. अभी किस में माउथ वेंट्रल होता है, किसी में टर्मिनल होता है, मतलब फ्रंट की तरफ आगे आया हुआ. नेक्स्ट, respiration is by means of gills and they shows close type of a circulation, means blood flows through blood vessels. ठीक है, it's close circulation. Next, blood is red in color due to presence of RBC or you can say due to the presence of HB, stand for hemoglobin. Next, heart is 2 chamber. ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर होता है पाइसेस में. अगर हार्ट में 2 ही चेंबर है तो 2 चेंबर कैसे होंगे? अपर वन विल बी कॉल्ड ऑरिकल एंड लोअर वन विल बी वेंट्रिकल. नेक्स्ट, दे हैव अ वेल डेवलप्ड ब्रेन. अब आप ये फिर से ये चीज आ गई, वेल डेवलप्ड ब्रेन. इफ ब्रेन इज वेल डेवलप्ड मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम and autonomic nervous system. All these 3 nervous systems are working very well. Next, sexes are separate. It means they are not bisexual, they are not hermaphrodite. Most of the fishes are oviparous but some are viviparous. मतलब मैक्सिमम फिशेस एग लेइंग है, लेकिन कुछ फिशेस ऐसे हैं जो डायरेक्टली बर्थ भी देती है. ओविपेरस egg laying fishes and viviparous birth giving fishes. ठीक है. Now it has a 2 subclasses and this class are chondrichthyes, means cartilaginous fishes, and second is bonificius. Bonificius means osteochids. So let's discuss about them. सबसे पहले हम chondrichthyes मतलब कार्टिलेज फिश को बारे में डिस्कस करेंगे.
They shows cartilaginous endoskeleton and hence they are called cartilaginous fishes. Examples are scoliodon, electric ray, stingray, hammer-headed shark and sawfish. Next, exoskeleton is formed by placoid scale. अब आप ये देखो, ये जनरली फिश की बॉडी होती है, तो फिश की बॉडी में आप अगर ये देखो तो ये ऐसे स्केल्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्लेकोइड स्केल, टिनोइड स्केल। ये तीन प्रकार के आते हैं एक्चुअली, 3 या 2 प्रकार के ये स्केल होते हैं, प्लेकोइड स्केल, टिनोइड स्केल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो कार्टिलेजिनस फिशेस में प्लेकोइड स्केल है। नेक्स्ट, माउथ इज वेंट्रल इन पोजीशन, ये हमने पहले भी देखा हुआ है आगे। देन 2 dorsal fins are present. It is not compulsory in every fish, but every cartilaginous fish are basically containing 2 dorsal fins. Next, they are exclusively marine animal, मतलब ये most probably हमें समुद्र में ही पाए जाते हैं। Next, male copulatory organ is clasper. Clasper ये पूछा गया है एग्जाम में। What is clasper? Male sex organ in case of chondrichthyes or cartilaginous fishes is called clasper. They possesses 5 to 7 pairs of gills. अब ये सब में बदल जाते हैं, किसी में 5 to 7, किसी में 16 तक हो सकते हैं। Next, fertilization is internal and these are viviparous, means birth giving animal. ठीक है, एग्जाम्पल इज कोलियोडोन, सॉफिश, इलेक्ट्रिक रे। हम यहाँ पे ऊपर भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे। Okay, let me change the color. Okay, next, second type of class is osteochaetes. Osteochaetes, bony fishes. Osteology, study of bone. Osteon, bone, chaetes, fish. In this animal, endoskeleton is made up of bones and that's why they are called bony fishes, such as pomfret, लेबियो, लेबियो का पूरा नाम होता है लेबियो रहिता, केटला, केटला का पूरा नाम होता है केटला केटला, बॉम्बे डक, लंग फिशेस, कुछ होते हैं लंग फिशेस, बुक लंग फिशेस हम कहते हैं, प्रोप्टेरस, लेपिडोप्सिस टेरन, एक्सोक्टस, फ्लाइंग फिश, हिपोकैम्पस, also called seahorse. Second, these are aquatic, present in both fresh water as well as marine. तो ये fresh water में भी है और marine में भी पाए जाते हैं. Next, exoskeleton is formed by cycloid और टिनोइड. साइक्लोइड और टिनोइड एक ही है, ये 2 नाम है उनके, साइक्लोइड को ही हम टिनोइड स्केल कहते हैं। साइक्लोइड स्केल और टिनोइड स्केल को पहचानने के लिए कुछ डिफरेंशिएशन होते हैं, सॉरी मतलब साइक्लोइड और टिनोइड स्केल सेम ही है। अब ये देखिए, ये वाला साइक्लोइड है और ऊपर हमने क्या देखे, प्लेकोइड स्केल। तो ये जो प्लेकोइड स्केल है और साइक्लोइड स्केल है, इनमें डिफरेंस ये होता है, प्लेकोइड स्केल काफी थिन होते हैं और साइक्लोइड स्केल थिक होते हैं। नेक्स्ट, माउथ इज टर्मिनल इन पोजीशन, तो ये पोजीशन में थोड़े डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट, दे शोस सिंगल डोर्सल फिन, ऊपर हमने देखा था 2 पेयर्स ऑफ डोर्सल फिन, ये देखिए 2 डोर्सल फिन, 2 पेयर ने 2 डोर्सल फिन। नेक्स्ट, क्लेस्पर इज एब्सेंट, तो इनमें सेक्स ऑर्गन मेल, सेक्स ऑर्गन क्लेस्पर ये नहीं है। 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, और ऊपर हमने देखा था यस 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स आर present, as you can see here. Next, fertilization is external and these are the oviparous, means egg laying animal. Next example, केटला फिश, कैटफिश, बॉम्बे डक एक्सेट्रा। ऊपर भी हमने एग्जांपल देखे। तो ये वाला था टॉपिक हमारा पाइसेस, सुपर क्लास पाइसेस फिशेस। थैंक यू सो मच।